नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ प्रावो क्लासेस में। उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की स्कीम आ चुकी है। ये ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। इस बार जो बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न है वो इस तरीके से है। 20 मार्क्स के MCQ और 50 मार्क्स का डेस्क्रिप्टिव पेपर होना है। ठीक है, तो जो ये MCQ है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा इनका पेपर में। तो मैं इसके लिए मैथ्स की एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें फर्स्ट चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर तक सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट MCQs होंगे जिनकी मैं आपको एक प्रैक्टिस करवाऊंगा। इस सीरीज़ में आज पहला चैप्टर है हमारा और उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का में से है। अभाज्य संख्या यदि हम बात करें तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंडों में केवल एक हो या फिर वह संख्या हो। अब हमने माना एक संख्या x है और एक संख्या y है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो x के गुणनखंड एक और x होंगे। इसी तरीके से y के गुणनखंड एक और y होंगे। दोनों में जो कॉमन है HCF कितना हो जाएगा इसका? एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? तब इसका आंसर होगा अनंत। कितना होगा इसका आंसर? अनंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या की पहचान क्या है कि उसके जो गुणनखंड होंगे वो केवल एक होगा और वो स्वयं संख्या होगी। अगर हम 8 के गुणनखंड करें तो इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के गुणनखंड 3 गुणा 3, 11 के गुणनखंड 1 गुणा 11 और 15 के 3 गुणा 5। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं 1 गुणा 11, 11 क्या होगी? एक अभाज्य संख्या होगी क्योंकि इसके गुणनखंड केवल 1 और 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का में से 25 और ले से 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अगर हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना हो तब हमें क्या करना होगा? LCM गुणा HCF यानी कि 50 गुणा 25, ये कितना हो जाएगा? 1250। तब इसका आंसर होगा B यानी 1250। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अगर हम रूट 11 की बात करें तो ये अपरिमेय संख्या है। रूट 15 की बात करें तो ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर हम रूट 9 मल्टीप्लाई रूट 16, तो रूट 9 का जो यानी 9 का वर्गमूल होगा 3 और 16 का वर्गमूल 4, तो कितना हो जाएगा? 12। यानी कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या निकालते हैं? LCM नहीं HCF, और HCF को कहते हैं में से। तो इसका आंसर क्या होगा? में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो ये दे रखा है +3। तो परिमेय संख्या की क्या परिभाषा है कि जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q 0 के बराबर ना हो। तो ऐसा आंसर क्या होगा? 3। अगर हम बात करें 2√2/√2, तो यहाँ पर रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तब ये भी क्या आ जाएगी? परिमेय संख्या। तो मुझे लग रहा है शायद इसका ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इसका ऑप्शन ये होना चाहिए था √3, तब यहाँ पर परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? 2√2/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। क्रमिक सम संख्याएं हो सकती हैं जैसे 4 और 6 या फिर 6 और 8। तो कोई भी सम संख्या होगी उसके गुणनखंड 2 के रूप में होंगे। तो HCF कितना होना चाहिए? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1400 में 2 की अधिकतम घात है। हमें क्या करना है? 1400 के फैक्टर करने हैं। 2 से डिवाइड करोगे 700, फिर 350, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 175 को फिर 5 से डिवाइड किया, 5 दिया 15 और 5 पंजे 25, फिर 5 से किया तो 7, यानी कि अब ये 2 से नहीं घटेगा। तो 2 की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी इसमें? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या की क्या परिभाषा है? वह संख्या जिसके गुणनखंड केवल एक या फिर स्वयं संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। ये शायद पहले भी क्वेश्चन आया है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या की पहचान कैसे करनी है? जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा वो हो जाएगी अपरिमेय संख्या। तो पहले दे रखा है हमें रूट 9, तो रूट 9 का मान होगा 3, √20, 20 का मान कितना होगा? 2√5 और √25 का मान 5 और √49 का मान 7। तो ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन 2√5 क्या है? अपरिमेय। तब इसका आंसर क्या होगा? √20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 1250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? पहले दिया हुआ √3 तो ये अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा है √5/5, ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तीसरा दिया 2 - 2 बराबर 0 और 0 क्या एक परिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। 6/15, तो हमने इसके गुणनखंड किए 2 गुणा 3 और इसके गुणनखंड किए 3 गुणा 5। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 2/5। अब हमें क्या करना है? जो ये है डेनोमिनेटर के गुणनखंड अगर 2 या फिर 5 या फिर 2 और 5 दोनों के रूप के हों तब तो ये होगा शांत। यदि इसके अलावा 2 और 5 के अलावा और कुछ होगा तो वो अशांत हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर उन्हें मिलने में लगा समय होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमें जो भी संख्याएं दी हों उसका लैसे निकालना होगा। तब इसका लैसे कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, तब इसका आंसर क्या होगा? डी वाला 24, यानी कि 24 घंटे पश्चात उन्हें प्रस्थान बिंदु पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 है एक, इसका आंसर सीधा सीधा होगा अपरिमेय संख्या। क्या होगा इसका आंसर? अपरिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पाई बटे 2 में क्या है? तो पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर हम अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या की गुणा करें या फिर भाग करें तो वो क्या करेगी? उसको पूरा अपरिमेय बना देगी। तब इसका आंसर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ये आज के क्वेश्चन है। अगले चैप्टर के क्वेश्चन कल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को पूरा कीजिए। धन्यवाद।